संक्रमण करने का प्रयोग है। सिंपल प्रयोग है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल प्रयोग है। मन में नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो रही है, एक साथ सारी शुरू होती है क्या? नहीं, पहले छोटा सा विचार रहता है, पहले बिल्कुल छोटा सा रहता है, और उस समय आप उसकी तरफ कहीं नहीं चल तो रहे, और फिर वो जो बिल्कुल तूफान बन जाता है, फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो रुकता नहीं है। जब वो खरगोश के कदमों से आ रहा हो उस समय रोको ना। जब उस समय पाँव उसके उन्मत्त हाथी के हो जाए उस समय रोकने जाओगे तो उसके पैरों तले ही रोंदे जाओगे। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी ध्यान में रखना, जीवन में कोई संकट सीधा उन्मत्त हाथी के कदमों से नहीं आता है। वो आते समय शुरुआत में उसके कदम खरगोश के ही कदम रहते हैं, उसका कैरेक्टर खरगोश का ही रहता है। खरगोश के कदमों को रोकने के लिए इतना कर लिया, इनफ हो गया है, और उन्मत्त हाथी के कदमों को रोकना असंभव है, चाहे तन में हो चाहे मन में हो। शुरुआत के समय में केवल एक ही काम करना है, या तो संक्रमण। कर्म की प्रक्रिया में सबसे पहले कोई तगड़ा सिद्धांत दिया तो संक्रमण, और ये संक्रमण की प्रक्रिया है। हम अनजाने में अपने पुण्य को पाप में बदलते जाते हैं, लेकिन पाप को पुण्य में बदलने की प्रक्रिया हम नहीं कर पाते। कई बार मन में शुभ विचार आते हैं, वो पुण्य का उदय है, लेकिन कभी हम उन विचारों को संभालते नहीं है। अरे इसको कटे होया करेंगे, नहीं इसको नहीं हो गए, पानी फिर गया, पानी फिर गया। बुरे पर भरोसा है, अच्छे पर भरोसा, हाँ, फिर जिस पर भरोसा रखोगे वो जिंदा रहेगा, जिस पर भरोसा नहीं रखोगे वो मर जाएगा। क्रम को भंग मत करना, प्रयोग कर करके आना है, प्रयोग करके आना है। प्रयोग कौन सा दिया है? या तो संक्रमण, और 24 घंटे में तन में नहीं तो मन में, मन में नहीं तो भावना में, कहीं ना कहीं तो होना ही होना है ना। माथा नहीं दुखेगा तो पेट दुखेगा, पेट नहीं दुखेगा तो पाँव दुखेगा, पाँव नहीं दुखेगा तो कान दुखेगा, कान नहीं दुखेगा दाढ़ दुखेगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। कहीं कंबर दुख जाएगी ना, कुछ न कुछ तो होना ही है। और तन में कुछ नहीं हुआ तो मन में हो जाएगा, मन में कुछ अपने से नहीं हुआ तो कोई आकर के कुछ वाक्य बोल जाएगा, और फिर अपना मन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे वाक्य बोले तुरंत संक्रमण। बिल्कुल मिरेकल्स प्रयोग है। आप भले उस पर हंसी है, मुझे मना नहीं आपको हंसने की, लेकिन बिल्कुल मिरेकल्स प्रयोग है। किसी ने आपको गाली दी और गाली सुनते आपने संक्रमण, तो दूसरे पर उसने गाली क्या दी थी वो आपको याद भी नहीं आनी है, याद भी नहीं आनी। उसकी फीलिंग होने की बात तो बहुत दूर रह गई, बहुत दूर रह गई। इसलिए सिंपल प्रयोग है और ये संक्रमण का प्रयोग है। शब्द सारे थोकड़े वालों को पता है, प्रक्रिया किसी को पता नहीं। मामला केवल इतना ही है। फिलॉसफी सबको पता है, प्रैक्टिकल पता नहीं है। और अपनी मास्टरी केवल एक मामले में है, प्रैक्टिकल में। उसका साइंस थोड़ी देर समझ लीजिए कि कैसे काम होता है। जो हमारे पिछले जन्म के बंधे हुए कर्म है वो बीज के रूप में है, कर्म बीज है वो। किसी भी बीज को फल तक पहुंचने के लिए जमीन, पानी और आसमान की आवश्यकता होती है। बीज को यदि जमीन नहीं मिली, पानी नहीं मिला, आसमान नहीं मिला, तो बीज फलित नहीं हो सकता है, बीज बीज रह जाएगा। और केवल इतनी एक छोटी सी बात कैच करिए कि पिछले जन्म के बंधे हुए पाप कर्म हो
या पुण्य कर्म हो, कैसे भी कर्म हो, वे बीज के रूप में है। और किसी भी बीज को फलित होने के लिए जमीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और आसमान भी चाहिए। इन तीनों में से एक भी चीज नहीं मिली तो कर्म का फल नहीं मिल सकता है। कर्म कंडीशनल है, धर्म अनकंडीशनल है। धर्म के बीज को फलित करने के लिए किसी जमीन की, किसी आसमान की, पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्म के बीज को फलित होना हो, तीनों की आवश्यकता कंपलसरी है। मैं कर्म की और धर्म की बात को क्लियर करने के लिए कुछ दो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अर्जुन माली, चंडकोशिक, धर्म फलित हो गया। नो टाइम, नो स्पेस, नो वाटर, कुछ की भी जरूरत नहीं थी। वो किस शरीर में है, किस गति में है, किस परिस्थिति में है, उसे कोई लेना देना नहीं था। जिस पल उनके अंदर धर्म शुरू हो गया, उसी पल उनके सारे कर्म क्षय हो गए। एक भी किसी निरपराधी जीव की कोई हत्या करे तो नरक में जाना पड़ता है। एक भी निरपराधी जीव की, पंचेंद्रिय मनुष्य की कोई हत्या करे तो नरक में जाना पड़ता है। और अर्जुन माली ने 6 महीने तक 6 पुरुष और 1 नारी की आवेश में हत्या करी है, मर्डर किया है, और उसकी सजा उसने नहीं पाई है, उसके फल उसने नहीं भोगे। कर्म बंधा है, लेकिन कर्म का फल नहीं मिला है। वो मोक्ष में गया है कि उसने जो बीज उस समय बांधे थे, उन बीजों को उसने जला डाला है, और बीज जल गया तो न अंकुरित हुआ, न पौधा पनपा, न पत्ता आया, न फूल आया, न फल आया, कुछ भी नहीं आया है। ये किया जा सकता है, ये बहुत आराम से किया जा सकता है। ये अर्जुन माली कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और मैं तो करता ही हूं, और आपको भी करना ही है। कोई प्रयोग छोड़ना मत। इस प्रयोग का सिद्धांत और इसके प्रयोग 100% परिणाम देने वाले हैं। मे बी की भाषा में कोई बात आपके पास पहुंचेगी ही नहीं। केवल उसके करने की प्रक्रिया जो है वो व्यवस्थित ध्यान में रखे, और कोई ज़्यादा जटिल भी नहीं है। कल का जो मैंने प्रयोग दिया वो तो कितना आसान है, बस ना कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी दर्द के लिए आप गोली लोगे पेन किलर की, तो उसका असर होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप ये गोली का प्रयोग करोगे तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कैसे ये काम करता है, क्या इसके पीछे साइंस है? उस साइंस को भी समझेंगे तो कहीं पर भी उसका प्रयोग आप आराम से कर सकोगे। कर्म जब जिस वाइब्रेशन में बनता है, जिस ओरा में बनता है, जिस शक्ति में बनता है, जिस एनर्जी में बनता है, जिस वे में बनता है, उसी वे में, उसी वाइब्रेशन में, उसी प्रोसीजर में, उसी फॉर्मेट में वो फल देने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कर्म यदि निगेटिविटी में बना है तो जिस समय फल देने आएगा, तो निगेटिविटी जिस समय आपके अंदर एनर्जी होगी तभी वो फल देगा। और कोई पाप कर्म पॉजिटिविटी में बंधा है, आगे जाकर के क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुछ धारणाएं बड़ी खतरनाक है कि आप ये सोचते हैं कि केवल निगेटिव में ही पाप का बंध होता है,
पॉजिटिव में पाप का बंध नहीं होता है। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है, बहुत अलग है। पॉजिटिव में इतना हमने पाप कर्म का बंध किया है कि उतना हमने नेगेटिव में भी नहीं किया है। और पॉजिटिविटी में जो कर्म का बंध हमने किया है, यदि पॉजिटिव के कर्म बंध का आपको उदाहरण देना हो तो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे इस बात को कि माँ बच्चे को मारती है दुर्भावना से, स्नेह भावना से, स्नेह भावना से, पॉजिटिव है। लेकिन बंध है पाप का है, बंध पाप का है। बीज चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी में भी हो। मुझे कहानी सुनाने की समय की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास की एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक राजा ने, आपको नाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे भी नाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल घटना पहुंचानी है। भगवान महावीर का उपदेश सुना और दीक्षा लेने की इच्छा हुई उसके मन की, और दीक्षा लेने के मन में भावना जगी। तो वापस जब वो घर पर लौट रहा था कि दीक्षा देनी है तो पहले राज्य की जवाबदारी सौंपनी है, तो उसने बेटे को राज्य सौंपने के बजाय अपने भांजे को बुलाकर राज सौंपा है, केवल इस भावना से कि बेटे को मैं राज सौंपूंगा तो राज्य में लिप्त हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा और उसके नरक में गमन हो जाएगा। बेटा नरक में नहीं जाए, इस स्नेह भावना से उसने बेटे को राज नहीं दिया और भांजे को राज दिया। मां की भावनाओं को समझने वाले बेटे मिल जाते हैं, लेकिन बाप के आसमान को समझने वाले बेटे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और बेटा बाप को नहीं समझ सका, और बाप की उस सद्भावना के बदले में उसके मन में ऐसी ग्रंथियां बनी, ऐसी ग्रंथियां बनी कि मौका देख करके उसने साधु बने हुए अपने पिता की हत्या कर दी। पॉजिटिव का परिणाम, नेगेटिव का परिणाम। इसलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव की जो ऊपर ऊपर की फिलॉसफी आपके पास पहुंचती है वो बहुत खतरनाक है। दो ही है आपके पास, एक लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट में से यानी लेफ्ट की ऊर्जा चलते समय यदि कर्म बंधा होगा तो उसका जब भी फल आएगा वो लेफ्ट के चलते हुए आएगा। कई बीज ऐसे हैं कि जिनको जमीन आसमान पानी नहीं मिला तो समाप्त हो जाते हैं, और कुछ बीज ऐसे हैं कि उनको यदि जमीन भी पानी और आसमान नहीं मिला तो जिस रास्ते से उनको जमीन मिल सकती है, जिस रास्ते से उनको पानी मिल सकता है, जिस रास्ते से उनको आकाश मिल सकता है, उस रास्ते पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे कन्वर्ट नहीं होते, कुछ कन्वर्ट हो जाते, और जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो जितना नेगेटिव में फोर्स था वो सारा के सारा फोर्स पॉजिटिव में आ जाता है। ये संक्रमण हो गया। जो हाथ की ताकत मारने में लगनी थी वही हाथ की ताकत बचाने में लग गई, चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारी विधियां हैं। उसमें से एक विधि आपके पास पहुंची है केवल श्वास की। विधियां बहुत हैं, और एक एक सेशन में, एक एक सप्ताह में मैंने एक एक विधि आपको देनी है। करीबन मुझे पूरे सेशन में यानी लास्ट टू चतुर्मास, अभी तो केवल 12 दिन का सेशन है, 12 दिन के सेशन में मैंने आपको 3 सप्ताह में 3 विधियां देनी है, और बाकी विधियां हम लोग पोजीशन के बाद देखेंगे। मुझे न्यूनतम 12 विधियां आपके पास पहुंचानी है, और लक्ष्य केवल एक है, लक्ष्य केवल एक है कि आप भगवान बन करके जियो।
गुलाम बन करके मत जियो। और बहुत आसान है भगवान बनना। कर्म बंधन को तोड़ना, कर्म बंधन को चेंज करना और नए अच्छे कर्मों को बांधना, मैं तीनों ही सिखाता हूं। कर्म बांधना भी सिखाता हूं, कर्म बांधने भी चाहिए। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करना ही चाहिए। पाप कर्मों को चेंज करना चाहिए, पाप कर्मों को क्षय करना चाहिए। और उसकी एक आज जो विधि कल आपको दी हो, किसकी दी? केवल चेंज करने की। क्या है कर्म? कर्म एक मटेरियल है, कर्म जड़ है। जैसे पत्थर है, जैसे लकड़ा है, जैसे स्टील है, जैसे लोहा है, जैसे सोना है, जैसे डायमंड है, जैसे लिक्विड है, ये सारे पदार्थ है। वैसे कर्म भी एक पदार्थ है। उसका जो फॉर्मेट है वो केवल वाइब्रेशन का लेवल का है, कंपन के लेवल का है। और कंपन के लेवल पर होने के कारण से, स्पंदन के लेवल पर होने के कारण से वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म होने के बावजूद भी उसमें कलर है, उसमें कलर है, उसमें स्मेल है, उसमें रस है और उसमें स्पर्श है। ये चारों ही उसमें है। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चारों ही उसमें है। और जिसमें ये चारों होते हैं वो पदार्थ होता है। जिसमें ज्ञान, श्रद्धा, अनुभूति और चैतन्य की शक्ति होती है वो जीव होता है। हमारे पास दोनों ही है, कर्म भी है और जीव भी है। हम केवल कर्म से नहीं चल रहे, जीव भी साथ में। हम केवल जीव से नहीं चल रहे, कर्म भी साथ में। केवल आपकी जिंदगी श्रद्धा से नहीं चलनी है, केवल आपकी जिंदगी ज्ञान से नहीं चलनी है। ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र आत्मा के लिए ठीक है, लेकिन शरीर के लिए तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श लगेगा ही। आप केवल चैतन्य नहीं हो, आपके पास शरीर भी है। और शरीर का पोषण ज्ञान से नहीं होता है, शरीर का पोषण श्रद्धा से नहीं होता है। शरीर का यदि पोषण करना हो तो उसके लिए तो पदार्थ ही लगेगा, पदार्थ ही लगेगा। कितना ही ज्ञान बखान बाँच लो तो झूले लेकर के जाना ही पड़ेगा। उससे मन भर सकता है लेकिन पेट नहीं, पेट किसे भरेगा? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से भरेगा। और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में एक प्रॉपर्टी है कि एक रस में दूसरा रस मिला दिया तो जो स्ट्रांग रस होगा वो कमजोर रस को चेंज कर देगा। और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में एक प्रॉपर्टी है कि एक रस में दूसरा रस मिला दिया तो जो स्ट्रांग रस होगा वो कमजोर रस को चेंज कर देगा। जैसे ठंडे पानी में गर्म पानी डाला है और गर्म पानी की मात्रा और ताकत ज़्यादा होगी तो ठंडा पानी गर्म हो जाएगा, स्पर्श चेंज हो गया उसका। आप चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, गंध का भी प्रयोग कर सकते हैं, रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्पर्श का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी से भी चेंज किया जा सकता है। और एक चेंज हो गया कि उसके बाकी तीनों ही चेंज हो जाने। ये अकेला चेंज नहीं होगा। दूध से जब दही बनता है
तो उसका वर्ण भी चेंज होता है, गंध भी चेंज होता है, रस भी चेंज होता है और स्पर्श भी चेंज होता है। अब दूध में कितना जावन देना पड़ता है देखा है, जितना दूध है उतना जावन नहीं, जावन बहुत छोटा सा देना पड़ता है। जावन दे करके भी चेंज की प्रक्रिया चलती है और वो जावन देना भी सीखना चाहिए कि किस समय किसका जावन देना है। स्वर चेंज नहीं कर पाते तो जावन देना है, स्वर चेंज नहीं कर पाते तो स्पर्श चेंज कर देना, स्पर्श चेंज नहीं कर पाए भाव चेंज कर देना है। कुछ भी चेंज किया आपने तो उधर चेंजेस शुरू होने ही होने। जैसे आचार बिगड़ता है ना, मटेरियल पड़ने से बिगड़ता है, केवल स्पर्श से बिगड़ता है। केवल झूठा हाथ, केवल झूठा चम्मच, केवल गंदा चम्मच आचार में चला जाए तो आचार की पूरी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। जैसे वो चेंजेस है, जैसे बुरे बदलाव है वैसे अच्छे बदलाव भी है।